हेलो एवरीवन, राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सभी? बहुत अच्छे से होंगे। और अभी ना ये शाम का नाश्ता बना रही हूँ मैं आज, क्योंकि आज शर्मा जी घर पर हैं। इनकी गाड़ी को सर्विसिंग पे जाना था और कुछ काम भी निकल गया उसमें, तो इस चक्कर में फिर जाना हो ही नहीं पाया इनका। क्योंकि पहले तो इनको ऐसा लग रहा था कि जल्दी मिल जाएगी, तो ऐश्विक ने बोला कि मैं देता हुआ ऑफिस निकल जाता हूँ और जब गाड़ी आ जाएगी तो अब फिर आप आ जाइएगा। लेकिन उसमें कुछ काम ज़्यादा ही निकल गया, तो फिर ये बोले कि अब लेट भी हो गया इतना, तो इससे अच्छा फिर घर से ही काम कर लेता हूँ। तो बैठे बैठे भूख लगने लग गई। ऑफिस चले जाते तब तो एक फ़र्क पड़ता है ना, जैसे अपन घर में रहते हैं ना तो भूख ज़्यादा लगती है। और लेडीज़ का तो चलो घर में ही रहने का काम है, लेकिन जेंट्स लोगों को तो कभी कभी मौका मिलता है घर में रहने का। वर्किंग रहते हैं, सुबह ब्रेकफास्ट करके जाएंगे, जो लंच में टिफ़िन लेके जाएं या फिर लंच करने घर पर आएँ वो ही खा लेते हैं। लेकिन कभी कभार ऐसा मौका रहता है कि घर में रुकते हैं। और वैसे तो संडे को रहता है घर में रहने का, लेकिन संडे वाला जो माहौल रहता है ना वो थोड़ा अलग टाइप का सा रहता है। हमारे घर में तो थोड़ा डिफरेंट ही रहता है। तो मैंने सोचा क्या बनाऊँ। आज इनको पहली बार तो भूख लगी है शाम के समय। वैसे संडे को भी कभी कभी इनको शाम को भूख लगती है ना, तो भेल खाने की इच्छा होती है। लेकिन अभी कल या परसों जब तबीयत ख़राब थी तब ये घर में थे, तो उस दिन भूख लगी थी, तो फिर मैंने भेल बना दी थी। तो अब मेरे को लगा कि चलो कुछ डिफरेंट बना देते हैं, तो मैंने सूजी वाला खमन बनाया था। फिर ये केले लेके आए थे, जब अभी इन लोगों की तबीयत ख़राब हुई थी तो 4 केले बच गए थे उसमें से। तो अब ये खाए भी नहीं जा रहे थे और ये दिन पे दिन पकते जा रहे थे। तो मैंने सोचा इनका क्या करना चाहिए, तो एक बार तो मैंने इनको फ्रीज़र में काट के लगा दिया है। या तो आइसक्रीम बना लेंगे इसकी, या फिर मिल्क शेक में भी इस तरीके से काम आ जाएंगे ये, बनाना शेक में मतलब। और ये है अब शाम का टाइम, तो दीदी आ गए थे किचन में, तो वो रोटियां उतार रहे हैं, बना रहे हैं मतलब। और मैं आ गई किचन में आम रस बनाने के लिए। वैसे तो आम और दूध दोनों ही फ्रीज में रहता है तो ठंडा ही बनता है रहता है मतलब। लेकिन अगर एक बार बना के उसको पहले से फ्रिज में रख दो ना तो थोड़ा और ठंडा हो जाता है। तो मैंने सोचा सब्जी बाद में बनाऊंगी, पहले आमरस बना लेती हूँ ताकि ये ठंडा हो जाए। और मेरे को आमरस थोड़ा बनाना भी ज़्यादा था, क्योंकि भैया और अशोक भी यहीं पे आ रहे हैं, उनसे फ़ोन पे बात हो गई है कि हम लोग आ रहे हैं, मतलब इंदौर आ रहे हैं आज। तो फिर मैंने कहा पहले आमरस बना देती हूँ। और आमरस के साथ मोस्टली हमारे यहाँ पसंद करते हैं या तो भिंडी की सब्ज़ी, तो भिंडी की कोई भी सब्ज़ी अच्छी लगती है, या तो सिंपल भिंडी बना लो, या फिर प्याज भिंडी टमाटर डाल के जो सब्ज़ी बनती है वो बना लो, या फिर अभी इनको और ऐश्विक को दोनों को ही प्याज की भुजी चढ़ी हुई है। तो थोड़ी सी सब्ज़ी रखी हुई थी सुबह की भी, तो मैंने सोचा चलो प्याज की भुजी बना लेते हैं। और ये क्या है कि बच भी जाएगी ना तो काम आ जाती है। फिर हमारा जो एसी है उसका आउटलेट है बाहर, तो उसमें हम लोगों ने एक केन जैसे आती है ना पानी की, वो लगा के रख रखी है, तो वो खाली करनी पड़ती है। तो बस मैं वही खाली करने गई थी। और खाना वाना हो चुका है सारा, भैया और अशोक भी जा चुके हैं। ऐश्विक अभी आया नहीं है क्योंकि उसके फ्रेंड के कोई रिलेटिव हैं, उसने बताया था फ़ोन पे, लेकिन एग्जैक्टली समझ में नहीं आया कि कौन। तो उनकी तबीयत ख़राब है तो वो थोड़ा सा लेट आएगा। और इनका खाना ठीक से खाया नहीं इन्होंने आज, तो फिर अमरस पीने का मन हो रहा था, तो फिर इनको मैंने दोबारा मैंगो शेक दिया। और अभी मैंने खाना नहीं खाया है क्योंकि मैं ऐश्विक का इंतज़ार कर रही हूँ कि वो एक बार आ जाए। तो फिर थोड़ा सा लेट भी हो गया अभी तो, लेकिन ऐसा लगता है ना कि पता नहीं वो क्या परेशान है कैसे है। क्योंकि तबीयत ख़राब चाहे अपने किसी फैमिली मेम्बर की हो या किसी जिनके साथ भी अपन हैं, तो वो दोनों ही सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि अपने को थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लगता ही है। तो फिर यहाँ पानी वानी की बोतल भर के लगा रही हूँ मैं अभी फ्रिज में, क्योंकि ठंडा पानी पीना मेरे को भी अच्छा लगता है और ऐश्विक को भी ठंडा पानी पीना अच्छा लगता है। और फिर फ्रिज में इधर साइड आई तो मेरे को लगा कि चलो ये बादाम वगैरह भी गला देती हूँ, क्योंकि जब काम करते करते अपन कर लो ना इसको तब तो हो जाता है, नहीं तो फिर मैं भूल भी जाती हूँ। और भूलने के अलावा क्या रहता है, थोड़ा सा आलस भी आ जाता है। और इनका हो गया सोने का टाइम, खा रहे हैं लोटा पलोटा, कमरे में नींद थोड़ी आ रही, रील चला रहे हैं बैठ के। आजकल रील चलाना कुछ ज़्यादा ही अच्छा लगता है। फिर ये आ गया ऐश्विक, तो अब ऐश्विक को खाना खिलाऊंगी मैं और हम भी खाना खाएंगे। और फिर अब आगे का वीडियो आपको अगले दिन का देखने को मिलेगा। The next day. अब हम आपसे मिल रहे हैं नेक्स्ट डे मॉर्निंग।
और शर्मा जी अपना उठ के लेके बैठ गए हैं कंप्यूटर पे, अपना काम कर रहे हैं। और मैंने कुछ ब्लिंकिट से ऑर्डर करा हुआ था, तो वही बस आ गए भैया। तो मैं क्या पैसे निकाल के रख देती हूँ, इनका जो भी अमाउंट बनता है ना, ताकि उस समय आए तो उनका भी टाइम वेस्ट नहीं हो, और अपन भी अगर कोई काम कर रहे हैं इधर किचन में या कहीं भी, तो ये लोग जब बैठे रहते हैं तो क्योंकि ऑर्डर का आइडिया मेरे को ही रहता है कि कितने अमाउंट का है क्या है, तो उठा के पैसा देना तो ईजी हो जाता है। बाकी उनसे पूछें फिर करें तो वो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है। और यहाँ कल के जो सूखे हुए कपड़े थे वो मैं उतार के एक बार अभी साइड में रखूँगी, समेटूँगी तो नहीं, क्योंकि अभी सुबह सुबह तो नहीं समेटूँगी। अभी तो दूसरे जो कपड़े धुल रहे हैं उसको टांगने के लिए मेरे को मतलब जगह चाहिए, इसलिए उनको उतार के एक बार साइड में रख दिया है। और ये जब सब काम से फ्री हो जाऊँगी ना, उसी समय इसमें से प्रेस के कपड़े छटने रहेंगे, और ये क्या बोलते हैं समेटने वाले भी तभी समेट लूँगी। और ऐश्विक को वही कॉफ़ी पीनी थी खाली, तो उसके लिए यहाँ मैं कॉफ़ी बना रही हूँ। ये ना बचपन में भी जब स्कूल जाता था ना, तो उस समय भी ये कुछ नहीं खा के जाता था। मतलब बच्चे रहते हैं कोई कि टिफ़िन लेके जा रहे हैं तो भी उसमें से आधा पराठा खा जाएं या ब्रेड खा जाएं या बिस्किट खा जाएं, कभी भी नहीं। और जब थोड़ा बड़ा हुआ तो लगता भी था, जब छोटा था उस समय तो लगता था भूख नहीं लगती होगी, लेकिन जैसे जैसे बड़ा हुआ तब मेरे को लगने लगा कि भाई बच्चा घर से जा रहा है, लंच तो थोड़ा लेट ही होता है, 12 साढ़े 12 1 बजे तक होता है, और 7 बजे ये लोग निकल जाते थे, तो खा लेगा कि बना दूँ मैं कुछ भी इसके लिए। लेकिन नहीं, कभी भी नहीं, खाली दूध पी के ही जाता था। और अभी भी इसने वही हैबिट, संडे को तो फिर भी ये कर लेता है। तो मेरे को ऐसा लगता है इसको क्या है ना, जब एकदम रिलैक्स वाला मूड रहता है ना तब खा लेता है, और जब इसको जाना रहता है ना, जब जैसे बचपन में स्कूल जाना रहता था तो वो एक दिमाग में रहता है, और अभी जैसे ऑफिस भी जाना रहता है तो ये खा के जाना पसंद नहीं करता है। इसको कुछ पीने के लिए दे दो तो मैंगो जूस पी लेगा, अभी जैसे मैंगो का सीज़न चल रहा है। कोल्ड कॉफ़ी फेवरेट है इसकी, कोल्ड कॉफ़ी पी लेगा। और कॉफ़ी भी मैं ज़्यादा, इसको थोड़ा ऐसा लगता है कि कॉफ़ी क्या ही ज़्यादा पीना, कोई फ़ायदे वाली चीज़ तो है नहीं है। तो फिर एक इसको मैं क्या करती हूँ, बॉर्नविटा वाला दूध भी ठंडा बना के दे देती हूँ। और आजकल तो मैंने कॉफ़ी में भी थोड़ी सी इसके संग चाल चलनी शुरू कर दी है। अगर मेरा वीडियो देख लेगा ना तो समझ जाएगा, फिर बोलेगा मम्मी हाँ तभी मेरे को थोड़ा सा ना कॉफ़ी में टेस्ट नहीं आ रहा था, और जैसे बनती है ना वैसी नहीं बन रही थी। चाहे अभी तक पता नहीं चल रहा है, लेकिन अब अगर सुन लेगा ना तो पता चल जाएगा। ये बन गई कॉफ़ी भाई साहब की, तो बस वो अभी पूजा कर रहा है। तो मैं बता रही थी क्या करने लग गई हूँ मैं आजकल, इसके जैसे 2 पाउच की कॉफ़ी बनाती हूँ मैं इसके लिए, है ना। अब आजकल मैं क्या करती हूँ, 1 तो पाउच डालती हूँ उसमें, और थोड़ा सा उसमें बॉर्नविटा ही डाल देती हूँ मैं, ताकि इसको फ्लेवर थोड़ा मतलब डार्क चाहिए रहती है, तो कलर डार्क आ जाता है। हालांकि चॉकलेट सिरप डालती हूँ मैं, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है ना कि कलर, भाई 2 पाउच का कलर और 1 पाउच की कॉफ़ी में कलर में तो अंतर आता ही है ना। तो बस वही चीटिंग करी है मैंने ऐश्विक के साथ। और अब ये दूध वगैरह फ्रिज में रखना आजकल इतना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है भैया, बहुत ज़्यादा गर्मी। अभी 1-2 दिन पहले मैंने केटली में तो दूध भर दिया था, लेकिन ना बच गया था थोड़ा सा दूध वो केटली में आने के बाद भी, तो मैंने साइड में रख दिया। और 1 घंटे ही वो पड़ा रहा होगा किचन में, ज़्यादा से ज़्यादा, इससे ज़्यादा नहीं रखा होगा, क्योंकि 1 घंटे से आया तो सुबह सुबह किचन से बाहर अपन रहते ही नहीं है। मैं दोबारा किचन में गई तो मैंने उसको फिर एक कप में निकाल के रख दिया, लेकिन जब उसको मैंने बाद में यूज़ करा तो दूध फट गया था। और यहाँ फिर मैंने वो कॉफ़ी मेकर भी अपना धो के रख दिया, क्योंकि दीदी उसको बहुत अच्छे से साफ़ नहीं करते हैं। और यहाँ आ गए हैं ऐश्विक जी, इनकी स्टाइल देखो, गिलास उठाने की और पीने की अदाएँ एक नंबर। हाँ अभी तो 1 नंबर लग रही है। जब भाई साहब अभी कभी वीडियो बाई चांस पूरा ध्यान से सुन लिया, फिर बताएगा मम्मी यार क्यों ही चीटिंग करते हो मेरे साथ। बोलता तो है मम्मी आप ना बहुत हमको एक्सपेरिमेंट करते हो बोले हमारे ऊपर, हम कोई आप लोगों ने ना आपने चूहा बना रखा है एक्सपेरिमेंट कर करके। और कभी कोई चीज़ जैसे मैंने चाहे यूट्यूब से सीख के बनाई हो, चाहे कभी कोई नई चीज़ अपन कहीं होटल में खाना खा लेते हैं तो उसमें कोई चीज़ पसंद आ जाती है, तब फिर मैं बनाती हूँ ना, बहुत पसंद आई, खाई है ना, बहुत अच्छी लगी। फिर जब नेक्स्ट टाइम बनाने के लिए बोलेगा ना तो बोलेगा मम्मा यार प्लीज़ एक्सपेरिमेंट मत करना, क्योंकि उसको ये तो समझ में आ गया है कि मैं कोई भी खाना हो, कुछ भी चीज़ हो, वो एक जैसा तो बना ही नहीं सकती। ये मेरी कमी ही है एक तरीके से, मेरे को ऐसा लगता है। मतलब जो सिस्टमेटिक भी खाना है ना, जैसे कढ़ी है समझ लो आप, दाल है, कोई भी नॉर्मल चीज़ है ना, मैं एकदम एक बिल्कुल सेम टू सेम नहीं बनाती, पता नहीं क्यों, मेरी आदत ही नहीं है।
और इसमें मैंने राजमा गलाने के लिए रखे थे। और ये गलाने वाला भी जो भी मैं बनाती हूँ ना, छोले या राजमा, या कभी अपन खड़ी दाल के साथ राजमा डाल के बनाते हैं, दाल मखनी टाइप की, तो मैं कभी भी ना रात को नहीं गलाती हूँ, मैं हमेशा सुबह गलाती हूँ। और गर्मी में तो बिल्कुल भी नहीं गलाती हूँ। आप भी अगर रात को गलाते हैं ना तो एक बार सुबह गला के देखिएगा। वो जो सुबह की गला के अपन बनाते हैं ना, मतलब गलाना क्या रहता है उसमें, उसको किस तरीके से बनाते हैं, डायरेक्ट ही उसको धो पहले और कुकर में 1 सीटी लगा दो और छोड़ दो। फिर उसको मतलब सुबह चाय बनाने जब मैं आती हूँ उस समय कुकर में डाल के 1 सीटी लगा देती हूँ। मतलब उसको अच्छे से पहले धो लेते हैं, फिर पानी और थोड़ा सा नमक डाल के उसमें 1 सीटी लगा के छोड़ देती हूँ। फिर जब तक लंच बनाने का टाइम रहता है तब आके खोल के चेक करो, ये मेरा वही टाइम है। अभी मैंने इसको सुबह सीटी तो लगा दी थी जब चाय बनाने आई थी, मैं उस समय छोड़ दिया था, तो वही अभी चेक करा था तो गल गया है। लेकिन एकदम जो मैश होने वाली स्थिति होती है ना, बिल्कुल सॉफ्ट वाला, वो नहीं हुआ था। तब फिर जब दोबारा उसमें थोड़ा पानी अगर कम लगे तो गर्म पानी ही डालें, उसमें ठंडा पानी नहीं डालें, क्योंकि जब वो गर्म रहता है और ऊपर से आप ठंडा पानी डाल दोगे ना तो वो थोड़े से फिर वो टाइट हो जाते हैं और फिर उनको घुटने में घुलेंगे नहीं, वो गल तो जाएंगे लेकिन वो घुलने वाली स्थिति नहीं आएगी उनकी। तो बस यहाँ पर ये एक छोटा सा टिप था जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करा, जैसा मैं करती हूँ। और इस टाइप से जब हम बनाते हैं ना तो वो लॉन्ग टाइम चल जाते हैं। मतलब आप गर्मी, कितनी भी गर्मी पड़ रही हो, आप अगर इस सुबह गला के अगर बनाओगे ना इस तरीके से, तो आप बचने के बाद उनको शाम तक खाने के लिए रख सकते हो। और नहीं तो गर्मी में जो रात को गला के अपन बनाते हैं ना, वो अगर बच गया छोला या राजमा इस टाइप का आइटम, तो रात को खाने लायक नहीं रहता है, वो बिल्कुल ख़राब होने वाली सिचुएशन पे आ जाता है, क्योंकि उसका प्रोसेस मतलब 12 घंटे पहले शुरू हो जाता है, मतलब उसका बनने का प्रोसेस। तो वही सीधा सीधा लॉजिक है कि 24 घंटे पुराना हो जाता है फिर वो आइटम। और अब बस कपड़े वपड़े सुखा के अब यहाँ थोड़ी सी मैं राहत की सांस लूँगी। राहत की सांस तो क्या, मतलब पानी पिया है बैठ के, साइड में कपड़े इंतज़ार कर रहे हैं मेरा समेटने के लिए कि आओ और हमको समेटो। और इधर मशीन फिर से चालू हो गई थी तो उसको एक बार मैं ऑन करके आई हूँ और फिर बैठ के यहाँ पर कपड़े समेटूँगी। अब ये रात का टाइम है तो अब शर्मा जी करेंगे डिनर, क्योंकि ऐश्वी कभी नहीं आया है बाहर से, और मैं भी आज खा लूँगी, इनके साथ ही खाऊँगी, क्योंकि ऐश्वी के बस आने में ही है, वो बोल रहा है अभी कि मैं आ ही रहा हूँ। तो आज का वीडियो मैंने आप लोगों के साथ अपना शेयर करा। अगर अच्छा लगा हो तो, इसमें 2 दिन की क्लिप है वैसे, तो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आप लोगों से एक जल्दी नए वीडियो में, तब तक अपना खूब अच्छे से ध्यान रखिएगा और बने रहिएगा वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।